दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है कि वीवो कर क्या रहा है। वीवो T5 Pro, that's about it, right up front. Okay, that is a clear case because they want to show the design. Documentation, Type A charger and USB Type A to Type C charging cable, the छोटू सा humble SIM card tool. चलिए इसे रखते हैं साइड में। लेट अस लुक एट द फोन, वॉच द डिजाइन आता है। सो ये वीवो का खुद स्लॉट, जी हाँ। लुक एट दिस डिस्प्ले, मतलब बेजल सीरियसली पतले हैं दोस्तों, ब्राइट डिस्प्ले है एंड इट इज काइंड ऑफ क्वाड कर्व, माइक्रो क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले है। लुक्स क्वाइट प्रीमियम। आई थिंक 93% के ऊपर स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, 6.67 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले आता है। HDR10+ का सपोर्ट है, नॉट ओनली इन यूट्यूब बट नेटफ्लिक्स पे भी HDR10+ का सपोर्ट है। सो दैट इज रियली नाइस। 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस है, 1600 निट्स HBM मोड है, सो क्वाइट ब्राइट। ये LTPO नहीं है, 60 एंड 120 हर्ट्ज, इसी पे आप रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो। वैसे SGS का लो ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन भी आता है। रात को अगर अंधेरे में वगैरह बहुत देखते हो, यू शुड नॉट हैव। 43-44 मिनट्स के अंदर आपको फुल चार्ज मिल जाएगा। अगर गेमिंग के बारे में बात करूं तो अभी भी 120 FPS नहीं है बट 90 FPS गेमिंग आप कर सकते हो एंड इट प्लेज वेरी वेल। थर्मल्स के मामले में भी स्लाइटली गर्म होता है, 41-42 डिग्रीज वगैरह तक जाएगा, उससे ज्यादा नहीं। बढ़िया गेमिंग 120 FPS होना चाहिए था, शायद विद अपडेट्स दे विल ओपन इट अप, क्योंकि 9300 प्लस जो है ना, दैट इज अ पावरफुल प्रोसेसर। डेफिनेटली 120 FPS मक्खन के जैसे आप खेल सकते हो इसके ऊपर। इवन जेंशिंग इंपैक्ट जैसा गेम हमने बहुत देर तक कंटिन्यूअसली इसके ऊपर खेला। 59.5 59.4 FPS कंटिन्यूअसली हमें मिला, सो दैट इज एक्सीलेंट। हाँ, थोड़ा जैसे मैंने कहा थोड़ा गर्म होता है, 42-43 डिग्रीज तक चला गया। CPU स्टेबिलिटी, GPU स्टेबिलिटी दोनों भी अच्छी है, 70% के ऊपर स्टेबिलिटी स्कोर आता है, सो नॉट बैड दैट। दोस्तों कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं। 5G बैंड्स, ऑल ऑफ देम आर देयर, नो प्रॉब्लम्स। Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.4 है, NFC भी है। हाँ, आयर ब्लास्टर नहीं है बट NFC भी आता है, तो टैप एंड पे वगैरह आपको करना होगा, शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर सेंसर्स के बारे में बात करूं, सभी सेंसर्स आते हैं। ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, वर्क वेल। पोजीशन अगेन थोड़ी नीचे की तरफ। बेस्ड ऑन Android 15। वैसे अगर अपडेट्स के बारे में बात करूं तो आपको 3 साल के मेजर अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। यस, थर्ड पार्टी एप्स हैं जो आप अनइंस्टॉल कर पाओगे। हॉट ऐप, हॉट गेम्स वगैरह हैं जो आपको वीवो स्टोर में जाके वो बंद करने पड़ते हैं। बंद कर सकते हो बट है। OS फीचर्स के बारे में बात करूं तो एवरीथिंग दैट FunTouch OS 14 में है वैसे ही 15 में भी है, लेकिन थोड़े और फीचर्स ऐड किए हुए हैं। नोटिफिकेशन पैनल में ऊपर की तरफ आपको क्विक सेटिंग्स में ऐड वगैरह करना है, वो सब आप कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन ये है, आई मीन नो प्रॉब्लम, बट हाँ AI के फीचर्स भी आते हैं इसमें। सर्कल टू सर्च, AI नोट असिस्ट, राइटिंग वगैरह के लिए आपको मदद करता है। कॉल ट्रांसलेट कर सकते हो एंड ट्रांसक्रिप्ट भी कर सकते हो। और हाँ, वीवो का खुद का डायलर भी आता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको करना है, वो सब चीजें कर सकते, ये सब चीजें। एंड देन देयर आर लॉट ऑफ AI फीचर्स इन कैमरा एज वेल, उसके बारे में बात करेंगे। मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं दोस्तों, मल्टीमीडिया इज ऑल्सो वेरी गुड। डिस्प्ले तो बहुत ही अच्छा है, जैसे मैंने कहा नेटफ्लिक्स में भी HDR आप देख सकते हो, सो एक्सीलेंट देयर। इवन स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मल्टीमीडिया यू आर गोइंग टू एंजॉय, इमर्सिव वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस एंड ऑडियो एक्सपीरियंस भी है। चलिए अब इस फोन के सबसे बड़े परफॉर्मेंस, डिस्प्ले तो हाईलाइट है, लेकिन सबसे बड़ा जो हाईलाइट है इसका कैमरा है, और इसीलिए मैंने कहा कि V सीरीज के टेरिटरी में जा रहा है। हाँ, आपको Zeiss की ब्रांडिंग नहीं मिलती है बट कैमरा उसी के तोड़ के मिलते हैं। अगर रेयर के पेरिस्कोप सेंसर से आप निकालोगे, और देखिए फोकल लेंथ आपको फ्रॉम 24 mm अप टू 100 mm, 24, 35, 50, ये अलग अलग फोकल लेंथ पे आप पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हो एंड दे कम आउट वेरी वेरी गुड। मतलब वीवो या Zeiss के पार्टनरशिप के साथ जो लर्निंग मिली है, और ये मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया हुआ है, बट ये जानना जरूरी है कि T सीरीज में आपको इतने अच्छे कैमरास मिल रहे हैं। जो पोर्ट्रेट्स वगैरह आते हैं, जो कलर्स आते हैं, जो डिटेल्स है, स्किन टोन्स है, डायनामिक रेंज है दोस्तों। आई मीन व्हेन यू सी द फोटो डेफिनेटली आप कहोगे यार बढ़िया फोटोज हैं। आई मीन आपको अगर देखना है दोस्तों, मैं G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, गो एंड चेक इट आउट। ओरिजिनल क्वालिटी में अलग अलग कंडीशंस में हमने फोटो निकाले हुए हैं, सो चेक इट आउट। हाँ, अल्ट्रा वाइड जो है उस लेवल का नहीं है अगर मैं प्राइमरी सेंसर एंड पेरिस्कोप के साथ कंपेयर करूं, बट दैट इज ऑल्सो स्टिल गुड। आगे सेल्फी में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, इसके स्किन टोन्स एंड कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं मैं कहूंगा, बट अगेन जो प्राइमरी सेंसर एंड पेरिस्कोप है दे आर आउटस्टैंड। बहुत सारी फन चीजें दी हुई है कैमरा ऐप में भी। वैसे अगर फीचर्स के बारे में बात करूं तो नाइट मोड, पोर्ट्रेट, फोटो मोड, वीडियो मोड, हाई रेजोल्यूशन, पैनोरामा मोड, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, सुपर मून मोड भी आता है। वैसे अगर देखा गया जूम, पेरिस्कोप 3x जो है दोस्तों, 100x तक आप जूम कर सकते हो। जी हाँ, अबाउ 50x, अबाउ 30x थोड़े सॉफ्ट वगैरह हो जाते हैं, बट 100x फ्लैगशिप लेवल में हमने देखा हुआ है। वी कैन सी इट इन दिस कैमरा एज वेल। और हाँ, बाकी एस्ट्रो मोड है, स्नैपशॉट, फूड, डुअल व्यू,
लाइव फोटो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, फोटो मोड में जब आप जाते हो ना, फिल्टर्स मिलते हैं, अलग अलग फिल्टर्स, ये देखिए। सो दीज आर काइंड ऑफ फिल्म फिल्टर, पुराने टाइप के, जैसे मैंने कहा फन मोड है इसमें, अलग अलग चीज। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो फ्रंट बैक 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे, सो दैट अगेन इज अ थम्स अप। और AI फीचर्स के बारे में बात करूं तो AI इरेजर आता है, कटआउट है, मतलब आपको स्टिकर्स वगैरह बनाने हैं व्हाट्सएप पे या अलग चैट विंडोज में, आपको स्टिकर्स बहुत भेजने अच्छे लगते हैं, कस्टमाइज स्टिकर बना सकते हो आपके चेहरे का या किसी और चेहरे का आपको चाहिए तो, सो दैट इज देयर। और अगर आपके फोटोज अच्छे नहीं आए हुए हैं दोस्तों, उन्हें एनहांस करना है तो फोटो AI फोटो एनहांसर मोड भी है, सो इवन AI फीचर्स आर ऑल देयर। मतलब ओवरऑल कैमरा फॉर अ T सीरीज फोन इज क्वाइट गुड। अगर मैं पिछले जनरेशन के T3 अल्ट्रा के साथ कंपेयर करूं तो एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। चलिए बाकी ये फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सार वैल्यू और विद इन लिमिट, जैसे मैंने कहा वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है, फुल HD स्ट्रीमिंग कर पाओगे, नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, IP64 का सर्टिफिकेशन आता है। T3 अल्ट्रा में IP68 था, वो क्यों कम कर दिया मुझे पता नहीं, आई थिंक दैट इज अ मिस। IP64 है इसके अंदर। NFC जैसे मैंने बताया, NFC आता है, 2 माइक्रोफोन्स आते हैं, सो दैट इज देयर। IR ब्लास्टर नहीं है, इसमें भी ऑरा लाइट मिलता है आपको, एंड दिस इज अ फंक्शनल यूजेबल, ऐसे नहीं है कि सिर्फ फ्लैश देता है आपको। ये बेसिकली इसमें अलग अलग 5 टोन्स मिलते हैं फिल्म के, अलग अलग, और उसके कलर्स भी अलग होते हैं, तो आपको मूड अलग चाहिए किसी फोटो का, उस हिसाब से चेंज कीजिए, कलर्स भी चेंज होंगे, वार्म चाहिए, थोड़ा येलोइश चाहिए, वो सब चीजें आप कर सकते हो विद दिस ऑरा लाइट। तो लो लाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे फोटोज निकालने के लिए। और एक चीज बताऊं, ये जो पेरिस्कोप है ना, ये ऑटो फोकस है, सो आप लिटरली मैक्रो फोटोज भी शूट कर सकते हो अप टू 10x। और हमने कुछ शूट किया दोस्तों, दे कम आउट रियली नाइस। तो मैक्रो फोटोग्राफी आपको अच्छी लगती है, यू आर गोइंग टू लाइक दिस कैमरा, स्पेशली द पेरिस्कोप। जी हाँ दोस्तों, यही है वीवो का Vivo T4 अल्ट्रा, एंड आई टेल यू व्हाट, T3 अल्ट्रा वाज, मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगा था, T4 अल्ट्रा उससे भी ज्यादा लोगों को अच्छा लगने वाला है। दैट्स व्हाट आई थिंक, बिकॉज मेन चीज है, वेदर इट इज डिस्प्ले, वेदर इट इज परफॉर्मेंस, वेदर इट इज कैमरा, इवन बैटरी, मतलब 6000 6500 नहीं है, बट इट इज गॉट अ डिसेंट बैटरी लाइफ, 5500 मिली एम्पियर की बैटरी है, 8.5-9 घंटे का आपको एसओडी मिलता है। तो सभी जो मेन पिलर्स होते हैं, दोज आर कवर्ड, एंड यू गेट दैट एट अ गुड प्राइस, बिलो 35,000, 8256 वेरिएंट, 32-33,000 में आपको बेस वेरिएंट मिलने वाला है, एंड फॉर दैट प्राइस आई थिंक T4 अल्ट्रा ऑफर्स अ लॉट। वैसे ये भी बता दूं दोस्तों कि ये वीडियो हमने Vivo की कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, बट ऑब्वियसली हमने जो टेस्ट किया, जो टेस्ट रिजल्ट्स आए हुए हैं, जो मुझे लगा इस फोन के बारे में, वही मैंने आपको इस वीडियो में बताए हुए हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सो फाइनली दोस्तों, Vivo की तरफ से कमाल की T सीरीज का 5 Pro स्मार्टफोन आ चुका है। आज की इस वीडियो डिटेल्स में बात करेंगे क्या क्या स्पेसिफिकेशन फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इसी स्मार्टफोन के में। काफ़ी अच्छी मेंशन दी गई है इस फोन के, क्या क्या स्पेक्स वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं, तो आज ही हम क्लियर करने वाले हैं। तो इस फोन के में 6.83 इंच का AMOLED डिस्प्ले एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश एंड बेजल पे पंचोल डिस्प्ले के साथ में देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपको कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको देखने के लिए मिल जाता है कि Vivo की तरफ से। फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है। और कमाल की सीरीज का, कमाल का स्मार्टफोन, जो कि आपको पता ही है T सीरीज काफ़ी अच्छा है स्मार्टफोन, जो मिड रेंज स्मार्टफोन रहते हैं वो मिल जाते हैं आपको बहुत ही सस्ते प्राइस के अंदर। सो गाइस दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्या कुछ आपको प्रीमियम डिशेस आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको 9 mAh की बैटरी एंड 90 वाट का फास्ट स्टार्टअप देखने के लिए मिल जाता है। और कमाल की सीरीज को अपग्रेड किया है, और डिवाइस भी स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर भी तगड़ा काफ़ी